हमारे देश का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, गाली देते हो भारतीय सेना को, रेपिस्ट बोलते हो। कन्हैया कुमार जी एक टूरिस्ट है 35-36 दिनों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपना काम नहीं किया। केंद्र सरकार ने जितना करना था उससे भी 4 गुना बढ़ के किया। जो सेना पर सवाल उठा रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के उनके अध्यक्ष काल में वहाँ जेएनयू में नारे लगवाए। ऐसे कन्हैया को देश पसंद नहीं करता, हमारे क्षेत्र की जनता पसंद नहीं करती। प्रेरणा है अपने मरीजों के लिए भी, जिस प्रकार सेवा की प्रेरणा वैसे देश के लिए प्रेरणा होती है उनकी सेवा करने की। और जो चिकित्सा को देखता है इस क्षेत्र की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% काम करेगा। आप उसका ऐसा घोर अपमान करिए कि यहाँ से जमानत जब्त होकर जाए। बीजेपी का मतलब ही अपनी प्राचीन सभ्यता को, सनातन धर्म को संजो के रखना है। अपने मुख से भी बोल रहा था और उसका रोम रोम बोल रहा था कि अब की बात 400 पार। उनकी नजर में तो कांग्रेस देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है। जी सर, आज के जैसे डॉक्टरों का प्रोग्राम था, किस तरह का मिलना हुआ, कितने डॉक्टर्स रहे, क्या? अक्सर तो हम जाते हैं किसी सभा में अपनी बात कहने, लेकिन आज डॉक्टर्स ने हमको कहा और डॉक्टर्स ने जो फीलिंग दी है उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरा विश्वास है कि हमारे देश का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जहां डॉक्टर्स भी पॉलिटिकली सतर्क है। हर किसी को वोट देना चाहिए, वोट के दिन छुट्टी नहीं करनी चाहिए और देश हित को सर्वोपरि रखना है। तो ज्यादा डिटेल्स में क्या बोलूं, आपने तो रिकॉर्ड किया है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी ये मीटिंग डॉक्टर्स के साथ बहुत ही सफल रही है और हम ऐसी मीटिंग और भी करेंगे। देख रहे हैं जिस तरह चुनाव में आजकल मनोज तिवारी जी बहुत आप मेहनत कर रहे हैं और सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, क्या मानते हैं, कुछ चैलेंज है? देखिए, हम चुनाव को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं, लेकिन दिल्ली को और देश को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो असली नीयत है ना, वो पता चल गई है। मतलब आपको मिलता है वो व्यक्ति जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और आप उसको प्रत्याशी बनाते हो। जो कहता है कि जो सेना को, हमारी भारतीय सेना को, जिसके लिए हम लोग भारतीय सेना सुनते ही मन में राष्ट्रगान आता है, वंदे मातरम आता है, जय हिंद आता है, भारत माता की जय आता है, आप उसको गाली देते हो, भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलते हो। तो ये चुनाव अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था और एक वीडियो आपने डाला कि केजरीवाल जी अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट हैं, जबकि आतिशी जी ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल को मारने का प्रयास कर रही है जेल। देखिए, यही हमें पता था वो ये कहने वाले हैं। अभी जेल की रिपोर्ट है, कोर्ट में रखी गई है कि ये डायबिटिक होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी मिठाइयां खा रहे हैं, घर से गया हुआ खाना ही खा रहे हैं। और घर से क्या जा रहा है? आम जा रहा है। घर से जो डायबिटीज होने वाले पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, वो इसलिए खाना चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़े और उसका आधार लेकर के वो बेल अप्लाई करें। तो ये तुम्हें पहले समझ गया था, अब ये लोग जो बोल रहे हैं आप समझ लीजिए। इसलिए मैंने प्रार्थना किया है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल में है, कैदी है, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उनके अंडर में जो जेल है उसमें वो साजिश कर सकते हैं। दिल्ली की सारी जेल आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर में है, दिल्ली सरकार के अंडर में है। इसलिए मैंने कहा इनको गाजियाबाद के डासना जेल भेजना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। कन्हैया कुमार ने बोला है कि मनोज तिवारी जी के काम गिनाने के लिए कन्हैया कुमार आ रहे हैं, तो आपके काम गिनाएंगे या अपने बारे में बताएंगे? अरे भाई, वो तो आएंगे तो उनको खुद ही दिख जाएगा कि सिग्नेचर ब्रिज कितना बड़ा, कितना प्यारा बना है, एलिवेटेड रोड कैसा सज गया है, मेट्रो कैसे पहली बार आई है, पहली बार कैसे सेंट्रल स्कूल बना है, पहली बार कैसे रेलवे स्टेशन बना है, पहली बार रिवर फ्रंट कैसे बन रहा है, ये तो उनको दिखेगा ही। वो तो टूरिस्ट के रूप में ही आए हैं ना।
कन्हैया कुमार जी एक टूरिस्ट है 35-36 दिनों के लिए, और मुझे लगता है कि वो जब ये देखेंगे तो राहुल गांधी को जरूर बताएंगे कि राहुल गांधी ने जिस क्षेत्र को जानबूझ के पीछे छोड़ दिया, उसको नरेंद्र मोदी के सिपाही मनोज तिवारी ने कैसे सजा लिया। सर, लगातार आप बैठकें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के कामों के लिए भी लोग आपसे पकड़कर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है तो दिल्ली सरकार नहीं भाई, ये तो हमें भुगतना पड़ रहा है। पानी नहीं मिल रहा है लोगों को साफ, काम तो दिल्ली सरकार का है। केजरीवाल को पानी पिलाना था, पिलाने लगे शराब। लेकिन अब जनता को तो नहीं पता है कि कौन काम किसका है। इसलिए मैं तो आप सबसे, आप तो मीडिया है, मैं चाहता हूं आप एक रिपोर्ट निकालें कि सांसद का केंद्र सरकार का काम क्या है और राज्य सरकार का काम क्या है। हेल्थ की बात, स्कूल की बात, एजुकेशन की बात, अब तो एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है। तो इन सारी चीजों को जरूर बताना चाहिए ताकि लोगों का एक जो भ्रम है वो दूर हो कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपना काम नहीं किया, केंद्र सरकार ने जितना करना था उससे भी 4 गुना बढ़ के किया। मनोज तिवारी कितने भारी हैं कि ये देखने पर आ रहा है कि कन्हैया कुमार दो पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और मनोज तिवारी अकेले। देखिए, नरेंद्र मोदी जी में जो विश्वास है और जो हमारा इस क्षेत्र के लोगों में विश्वास है, मैं 10 साल में कोई ऐसा सप्ताह नहीं होगा जिस सप्ताह में मैं अपने क्षेत्र के किसी न किसी इलाके में न रहा हूं। सप्ताह तो बहुत बड़ा हो गया, एक दिन गैप नहीं आता है। एक दिन के गैप के बाद मैं लोकसभा के कहीं न कहीं क्षेत्र में होता ही हूं, और उसके सबसे बड़े जो प्रमाण है वो आपके चैनल हैं। इसलिए हमें अपने क्षेत्र की जनता पे विश्वास है, और हमें ये भी विश्वास है कि जो सेना का अपमान करता है, जो देश का तोड़ने को बात करता है, उसको हमारे क्षेत्र के लोग ऐसी सजा देंगे कि उसको याद रखेंगे। सांसद मनोज तिवारी पर आरोप है आप धर्म की राजनीति करते हैं। हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। इसलिए हमें गर्व है कि हम धर्म के रास्ते पे हैं और वो लोग अधर्म के रास्ते पे। बीजेपी मनोज तिवारी और इनके सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है, कब तक टिक पाएंगे? कौन भारी निकले? कौन टिक पाएंगे? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी के आगे कन्हैया क्या है? क्या है कन्हैया? वो कन्हैया जो सेना पर सवाल उठा रहे थे, बलात्कारी बता रहे थे, वो कन्हैया जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, या वो कन्हैया जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के उनके अध्यक्ष काल में वहां जेएनयू में नारे लगवाए? कौन सा कन्हैया की बात कर रहे हैं आप? ऐसे कन्हैया को देश पसंद नहीं करता, हमारे क्षेत्र की जनता पसंद नहीं करती। और दूसरी तरफ हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी जी, जो मोदी जी के सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो लगातार इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, और मोदी जी जो देश के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं, उसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। तो इसलिए हमने लोगों को बता दिया है, यहाँ मनोज तिवारी जी का बटन दबेगा, वहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक कैंडिडेट कन्हैया कुमार को लेके। अरे भैया, चोर चोर मोसेरे भाई, क्या सब दुनिया को पता है, चोर लपंग। आप बताइए, वो जबरन जेल से सरकार चला रहे हैं, गैंग चलती है, सरकार चलती है, और सारे भ्रष्टाचारी गैंग हो गया है। उस गैंग का नाम है भ्रष्टाचारी गैंग। उस गैंग में के कविता भी है, उस गैंग में नायर भी है, उस गैंग में सत्येंद्र जैन भी है, उस गैंग में मनीष सिसोदिया भी है। भ्रष्टाचारी गैंग इकट्ठा हो गया है। और जो आप मिल करके बात कर रहे हैं, 2019 में क्या है, कितने शीला दीक्षित जी को वोट मिले और दिलीप पांडे को, मालूम है आपको? दोनों के वोट जोड़कर देख लीजिए, फिर भी हम 1,70,000 वोट से प्लस हैं। और तब आम आदमी पार्टी इतनी डिस्क्रेडिट नहीं थी जो आज डिस्क्रेडिट है, मट्टी में मिल गई है उसकी मान प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि जिस बातों को लेकर आप आए थे उनसे उलट आपने आचरण किया है। 2 कमरे 4 कमरों की बात करने वाले व्यक्ति ने शीश महल बनाया है और गली गली दारू के ठेके खोले हैं, भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जेब पर डाका डाला और हर विभाग में घोटाला है।
हर जगह 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा जो है दारू में दिल्ली डुबा दी, इस पे आधारित है। देखिए, आप देखिए, जो इंसान की मानसिकता इतनी गिर गई हो कि वो बेल लेने के लिए अपनी हेल्थ की भी चिंता ना कर रहा हो, हेल्थ खराब करना चाहता है, शुगर बढ़ाना चाहता है। लेकिन आतिशी ने तो आरोप लगा दी कि बीजेपी उन्हें मारना चाहती है। अब क्या मनोज करेंगे? तिवारी ने बोल दिया तिहाड़ भेज दो, यूपी की जेलों से वैसे ही डर लगता है। अब मेरी बात बताइए, वो क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। उनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा तो पूरी दिल्ली में सिंपैथी की एक लहर चलेगी, वेव। अब दिल्ली से कोई निकली नहीं। दिल्ली ने कहा कि कट्टर बेईमान आदमी जेल चला गया, ठीक हो गया। तो अब सोच रहे हैं क्या नया करें, क्या नया करें। तो फिर एक नया है बहाना कि भाई हेल्थ का इश्यू बना दो, यातनाओं का बता दो। अरे कोई विषय नहीं है जेल का, सारा षड्यंत्र है बेल का, और कुछ नहीं है। ये सारा खेल है बेल का, और इसी बेल को पाने के लिए वो ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। दिल्ली को समझते हैं मूर्ख हैं। दिल्ली वाले बहुत समझदार है साहब। आपको सरताज बनाया था, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बनाया था, लूटने के लिए नहीं बनाया था, घोटाला करने के लिए नहीं बनाया था, दारू के ठेके खोलने के लिए नहीं बनाया था। तो इसलिए दिल्ली की जनता इससे अजीज आ चुकी है और इस सरकार से ये तो बात ही नहीं करना चाहती। मनोज तिवारी जी 14 से ज्यादा बहुमत लाए थे 19 में, और 19 से ज्यादा बहुमत लाएंगे 24 में। ये मोदी की गारंटी है। सेंट मोरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर यू के चौधरी जी, जिन्होंने काफी डॉक्टरों की यमुना बैरक की तकरीबन 150 डॉक्टरों की मीटिंग कराई सांसद जी की। आज सांसद जी की मीटिंग हुई और कहाँ से डॉक्टर है, कितने डॉक्टर आए और क्या उद्देश्य? जी उमेश भाई, आज जो था विशेष दिन था कि डॉक्टर्स का इंटरेक्शन पॉलिटिशियन से बहुत कम हो पाता है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत देशभक्त होते हैं। उनकी जो प्रेरणा है अपने मरीजों के लिए भी जिस प्रकार सेवा की प्रेरणा है, वैसे देश के लिए प्रेरणा होती है उनकी सेवा करने की। और वो भाव उनका कई बार बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जो उनका सेवा कार्य है वो इसी प्रकार का है। वो हम सांसद जी से आज उनको रूबरू कराया, और उन्होंने जो जिस प्रकार से समर्थन दिया, भारत माता के लिए जिस प्रकार समर्थन दिया है और जिस प्रकार मोदी जी के लिए समर्थन दिया है, हमारा दिल बाग बाग हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो चिकित्सक प्रकोष्ठ है हमारा, और जो चिकित्सा को देखता है इस क्षेत्र की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 100% काम करेगा। तकरीबन कितने डॉक्टर्स रहे होंगे, यमुना बिहार के थे या बाहर से भी? जी नहीं, मैं समझता हूं कि हमारा जो जिला है उसमें 5 विधानसभाएं हैं, तो हमने ये 2 विधानसभाओं से अभी लगभग 150 चिकित्सक बुलाए थे। तो ऐसी करीब करीब 5 बैठकें हमें करनी है, जो कि मेरे पर्सनल संपर्क से होंगी। तो हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ तो देखता ही है, लेकिन इस प्रकार से जो फेस टू फेस सभी से बात सांसद जी ने की, जिस प्रकार से हर एक की परेशानी को समझा, हर एक की बात को समझा और पर्सनल नाम से जान पाए आज उनको, तो इस प्रकार का इंटरेक्शन हुआ। अगर मनोज तिवारी के सामने की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है, किस तरह की कस्मों का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा 1 महीने ढूंढने के बाद, सब कुछ करने के बाद एक उन्हें मिला कन्हैया कुमार, देशद्रोही नंबर 1, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए समर्पित, सेना पर जो मनोबल कम करने के लिए उन पर बलात्कार का आरोप लगाए, और जेएनयू का इस प्रकार से निकला हुआ छात्र जो हर सेकंड देश का अपमान करता है। मुझे लगता है कि बस भगवान बचा के रखे। मुझे तो जो मिलता है वो कहता जी जूतों से मारेंगे। मैं नहीं, जूतों से नहीं मारना भैया, क्योंकि जूतों से मारने से तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप उसका ऐसा घोर अपमान करिए कि यहाँ से जमानत जब्त होकर जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो अपना स्टार प्रचारक बना रखा है कन्हैया को। देखिए, अगर स्टार प्रचारक ऐसे लोगों को नहीं बताती कांग्रेस, तो इस प्रकार का विनाश कैसे होता? इसीलिए तो विनाश है उसका कि ऐसे स्टार प्रचारक है उसके। वैसे ये डॉक्टरों की मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा कि किस वजह से ये डॉक्टरों को आज राजनीतिक समर्थन के लिए? देखिए, डॉक्टर्स ऑलवेज पॉलिटिकली ऐसा नहीं है कि साउंड नहीं है, बहुत साउंड होते हैं, लेकिन क्या ना रोजमर्रा में उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ओपीडी देखेंगे, फिर इमरजेंसी ड्यूटीज देखेंगे, फिर अपनी फैमिली के साथ है, तो इंटरेक्शन कम होता पॉलिटिशियंस के साथ में। तो आज इसलिए सांसद जी का विशेष आग्रह था कि मैं डॉक्टर्स के साथ बैठना चाहता हूं, और कम से कम 150 डॉक्टर्स के साथ एक जो मीटिंग हुई है उनकी, उनसे उनका पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है। अक्सर मिलते रहते हैं वो 40-50 डॉक्टर से, तो वो उनका बिल्कुल इस तरीके का जब भी क्षेत्र में आते हैं उनका मिलना होता है। लेकिन बाकी लोग क्योंकि थोड़ा इंटीरियर में जिनका क्लिनिक है, जिनका घर है, उनमें नहीं मिल पाते, तो आज उनसे रूबरू हुए हैं
और मुझे लगता है कि ये बहुत फलदायी होगा। इस प्रकार नहीं कि सिर्फ डॉक्टर से मिले, उन डॉक्टर्स के साथ जितने परिवार जुड़े हैं उनके साथ वो मिलके गए, ये समझिए आप। और हम रोज जिस तरीके से मोदी की और भारत माता की तारीफ करते रहते हैं, वो हर घर तक पहुंचेगी। और दुगने जोश से आज डॉक्टर्स ने वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाएंगे। डॉक्टर का मतलब ये हुआ कि जितने पेशेंट देखेंगे सबको समझाने की कोशिश करें, कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि मनोज तिवारी के लिए, बीजेपी के लिए कुछ थोड़ा समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का मतलब ही देशभक्ति है, बीजेपी का मतलब ही राष्ट्रवाद है, बीजेपी का मतलब ही अपनी प्राचीन सभ्यता को, सनातन धर्म को सजो के रखना है। इसलिए अगर हम कोई भी शब्द देश के लिए, किसी गरिमा के लिए बोलते हैं, ऑटोमेटिकली वो बीजेपी की तारीफ में जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का हमें, जिसे कहते हैं कि हर शब्द हमें वो समर्थन देने को बात करता है अपने मरीजों से, क्योंकि जो भी अच्छा कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। प्रमोद जी बताएं कि आज डॉक्टरों की मीटिंग रही, उसमें आप भी उपस्थित रहे, और मनोज तिवारी के लिए किस तरह की जीत देखते हैं, जहां पर एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार हैं, तो वहां बीजेपी के स्टार प्रचारक ये भी हैं, स्टार प्रचारक वो भी है, किस तरह की जीत? देखिए, आपने 2-3 बात एक सवाल में पूछ ली। मीटिंग बहुत ही संतोषजनक रही। कुछ जगह ऐसा होता है, हम अपनी बात रखते हैं, सामने से लोगों के मन का भाव नहीं पता लग पाता। हाँ, एक एक व्यक्ति अपने मुख से भी बोल रहा था और उसका रोम रोम बोल रहा था कि अब की बात 400 पार। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश में अलगाव की बात करते हैं, जो 24-24 वकील खड़े करते हैं कि राम मंदिर ना बनने पाए, और तो और सारी निर्लजता की हदें तो पार तब कर दी जब एक ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ दे दिया। तो मुझे लगता है कि उसको स्टार प्रचारक के नाम से उसको संबोधित करना, शायद आप भी, मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि आगे से ना करें। अगर वो स्टार हो सकता है तो शायद पाकिस्तान के लिए हो सकता है, वो स्टार हो सकता है तो भारत के दुश्मनों का हो सकता है, पर कांग्रेस के लिए तो है, कांग्रेस के लिए भी शायद वो स्टार है, भारत के दुश्मन है। और ऐसा करके मेरे नजर में तो कम से कम, और यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए थे उनकी नजर में तो कांग्रेस देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है। हम अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, कई दल चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग भिन्नता हो सकती है, मगर कुछ काम ऐसे हैं, मुझे लगता है साथियों, हमें एक होके चलना चाहिए। मेरे देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मेरे धर्म से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मैं जिस जाति, जिस वर्ग का हूं, मैं उसके साथ गौरव के साथ जीऊं, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इस भाव के साथ चलना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ें, जो धर्म को विधर्म करने की बात करें, जो जातियों के नाम पर बांटे, भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करें, ऐसे लोगों को क्या राजनीति के मैदान में किसी भी दल को उतारना चाहिए? मैं समझता हूं कांग्रेस की हताशा, मानसिक दिवालियापन और निर्लजता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। और मैं बधाई देता हूं अपने सांसद मनोज तिवारी जी को, इस सरल भाव के साथ, इस सरल मन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित ही तीसरी बार हमारे क्षेत्र से मनोज तिवारी जी की विजय, और दिल्ली से सबसे पहला कमल खिलाकर मोदी जी की झोली में हम उत्तर पूर्वी लोकसभा से देने वाले हैं। मेरे साथ कुछ और डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मीटिंग में मौजूद थे मनोज तिवारी जी के। डॉक्टर साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। मैं बीजेपी का पिछले 10 सालों से, और मोदी जी का खास तौर पे पिछले 10 सालों से बहुत बड़ा फैन है। 10 साल पहले हम उन्हें जानते भी नहीं थे, लेकिन इन 10 सालों में जो भारत की प्रगति हुई है, विश्व के पटल पे जो प्रगति हुई है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो इंडिया का अब जो बन के उभर के सामने आया है, उसकी पिछले 70 सालों के मुकाबले में कोई तुलना नहीं करी जा सकती। इतना बेहतरीन अब हमारे देश का सिनेरियो बन गया है कि जिस क्षेत्र में आप देखो, चाहे रेलवे देख लो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन देख लो, चाहे डाटा देख लो, चाहे आप स्पेस रिसर्च देख लो, सारे देश भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और भारत को विश्व गुरु मानते हैं, और ये सब मोदी जी की वजह से हुआ। तो हम सब मोदी जी के भक्त हो गए हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, जैसे खासतौर आपके पास जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट को ऐसा कुछ लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में कुछ, यहाँ दिल्ली में कुछ टक्कर है क्या? खासकर इस लोकसभा में अब तो कोई तुलना ही नहीं है, बिल्कुल ही। अब तो टक्कर कह ही नहीं सकते। अब कोई टक्कर नहीं? नहीं, बीजेपी इतनी आगे निकल चुकी है और उसने देश के लिए इतना कुछ किया है कि लोग कांग्रेस को तो भूल गए हैं। एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या मनोज तिवारी अपने दम पर या फिर मोदी के नाम पर? देखिए, है तो सब मोदी के दम पर है, तो देखो, हमारे मतलब फादर कह सकते हैं हम, देश के जो हमारे फादर हैं,
सेल्फ है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं करा। हमारे एमएलए भी कर रहे हैं, हमारे एमपी भी कर रहे हैं, हमारे देश के और भी सभी लोग काम कर रहे हैं। तब मिलके काम करने से ही देश आगे निकलता है, किसी एक के करने से नहीं निकलता। पर अगर हमारा नेता अच्छा होगा तो हमारा देश सारे लोग को लेके चलेगा, और अगर नेता ही भ्रष्टाचारी होगा तो कोई नहीं। आगे किसी पार्टी में कोई सटीक नहीं है, कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं है। और ये तो सारी हमारा देश तो क्या, सारी पूरा दुनिया और पूरा संसार समझ गई है कि मोदी जी के आगे कोई नहीं है। कोई नहीं टिक सकता।